हेलो दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 2 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन को WHO द्वारा हाल ही में मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है। 1940 के समय चीन में सालाना 30 मिलियन मलेरिया के केस आ रहे थे, लेकिन लास्ट 3 ईयर में मलेरिया के चीन में केस 0 आए हैं। और WHO का कहना है कि यदि किसी भी देश में लगातार 3 वर्षों में मलेरिया के केस 0 आते हैं तो उस देश को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया जाएगा। तो WHO द्वारा हाल ही में चीन को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है। कुछ समय पहले श्रीलंका भी मलेरिया फ्री कंट्री बन गया था। नेक्स्ट, अब मलेरिया फ्री घोषित किया गया है चीन को। तो मलेरिया के बारे में देख लेते हैं। तो मलेरिया का जो रोग वाहक होता है वो होता है मादा एनफ्लूएंजा का एक प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजुआ होता है। और इसमें एक गोलियां दी जाती हैं। किसकी गोलियां? कुनैन की गोलियां दी जाती हैं और फदी होता है मलेरिया के लिए। और ये किससे प्राप्त होती है? फिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक और याद रखिएगा कि विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ अस। नेक्स्ट बात करें, अब यह WHO द्वारा घोषित किया गया है। तो WHO के बारे में बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करें कि इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम। कहाँ से हैं? इथोपिया से बिलोंग करते हैं। और इथोपिया की जो राजधानी है एडिस अबाबा है। यहाँ बर्क करेंसी चलती है। अब चीन को घोषित किया गया है। तो चीन को देख लेते हैं। तो ये चीन का मैप है दोस्तों। चीन, ये चाइना है आपका। अब चाइना, ये इसके नॉर्थ वाली जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? मंगोलिया के साथ लगती है। चाइना की जो ईस्ट वाली सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और बाटरी सीमा जो वाटर वाली सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? जापान के साथ लगती है, ईस्ट वाली बाउंड्री। और चाइना की जो साउथ वाली बाउंड्री लगती है वो लाओस के साथ भी लगती है। यहाँ आप देख सकते हैं बर्मा म्यांमार के साथ भी लगती है, थाईलैंड के साथ भी लगती है, वियतनाम के साथ भी लगती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ईस्ट और साउथ ईस्ट वाली जो सीमा लगती है वो ताइवान के साथ लगती है। नेक्स्ट बात करें कि इसकी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साउथ वेस्ट वाली जो सीमा लगती है भूटान के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है। और चाइना की जो वेस्ट वाली सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं नॉर्थ और वेस्ट की सीमा जो लगती है वो लगती है किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के साथ लगती है। अब चाइना के पड़ोसी देशों की कैपिटल और करेंसी जल्दी देख लेते हैं। तो मंगोलिया की जो राजधानी हो जाएगी उलन बटार। और यहाँ टिग्रिस चलती है करेंसी। मंगोलिया ने हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं उखना खुरेलसुख बने हैं। और मंगोलिया से ही बिलोंग करते हैं एक चंगेज खां, जिसको चिंगिस खां के नाम से यहाँ जाना जाता था। इन्होंने मंगोलिया में बहुत बड़े मंगोल समुदाय की स्थापना की थी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और यहाँ बॉन चलती है। और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है, यहाँ भी बॉन चलती है। जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो, एन चलती है यहाँ। ताइवान की राजधानी हो जाएगी ताइपे। और यहाँ पास है वियतनाम की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी हनोई, डोंग चलती है। लाओस की जो राजधानी हो जाएगी वो वियतनाम और यहाँ लाओ किप चलती है करेंसी। म्यांमार की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगा नायपिदो और यहाँ क्यात चलती है करेंसी। थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी बैंकॉक और यहाँ भाट चलती है करेंसी। भूटान की राजधानी जो हो जाएगी वो हो जाएगी निगुलत्रम और यहाँ चलती है कौन सा हो जाएगा? थिम्पू यहाँ की राजधानी है। निगुलत्रम यहाँ की करेंसी हो जाएगी। और यहाँ पास है नेपाल की जो राजधानी हो जाएगी वो काठमांडू हो जाएगी। नेपाली रुपया यहाँ करेंसी चलती है। पाकिस्तान की जो राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद और यहाँ रुपया करेंसी चलती है। अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी कौन सा? अब काबुल हो जाएगी और यहाँ पर अफगान करेंसी चलती है। और किर्गिस्तान की जो राजधानी हो जाएगी बिश्केक और यहाँ फोम चलती है करेंसी। कजाकिस्तान की जो राजधानी हो जाएगी वो नूर सुल्तान और यहाँ करेंसी जो चलती है वो टेंगे चलती है।
तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चाइना के जो पड़ोसी देश हैं उनके कैपिटल और करेंसी। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर आपको दिखेगा गोबी डेजर्ट, और यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये किन दो देशों के बीच में पड़ता है, तो ये चाइना और मंगोलिया के बीच में पड़ता है। यही आपको दिखेगा दोस्तों एक वुहान, यहीं से कोविड-19 बोला जाता है रिलीज किया गया था। चाइना की जो राजधानी है यहाँ पड़ती है बीजिंग, और यहाँ की जो करेंसी है चाइना की वो रेनमिनबी है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जी जिनपिंग। नेक्स्ट बात करें कि चाइना के करंट अफेयर्स के बारे में, तो चाइना के करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था, तो चाइना के द्वारा ही लाया गया था। चाइना दुनिया का पहला देश है जिसने सिंथेटिक कैनबिनाइड्स, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है, इसको बैन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है चाइना। नेक्स्ट बात करें फेन झाओ 12 2016 के बाद चाइना का पहला अंतरिक्ष उड़ान है फेन झाओ 12। और अगला जो बात करें चाइना के बारे में ही, तो हाल ही में चाइना मंगल ग्रह पर अपना एक रोवर भेजा है जिसका नाम है जिरोंग, और यह विश्व का दूसरा देश बन गया है। हाल ही में नासा पहला देश बना था, परसिवियरेंस नामक एक रोवर भेजा था मंगल ग्रह पर। अगला बात करें चाइना के बारे में ही, तो चाइना ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कौन सा, बैतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और यह बिजली उत्पादन की क्षमता के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा है विश्व का। और नेक्स्ट बात करें यह किस रिवर पर बनाया जा रहा है, तो यांगची रिवर पर बनाया जा रहा है। हाल ही में चाइना ने तिब्बत में अपनी पहली बुलेट इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत कर दी है। तो ये था कुछ चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मूल के अमेरिकी न्यू जर्सी के रहने वाले हैं अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने सर्गेई कार्जिन का 2000 का रिकॉर्ड तोड़ा है, और इनका जो उम्र था वो था 12 वर्ष 7 महीने का था। ये सबसे युवा थी अब तक की, लेकिन अब जो सबसे युवा बन गई हैं वो मात्र 12 साल के अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं, जिन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, सर्गेई कार्जिन का। अब इन्होंने जो भारत के सबसे कम उम्र के लिटिल शतरंज ग्रैंड मास्टर थे प्रज्ञानंद, इनका भी रिकॉर्ड तोड़ा है। और इन्होंने किसको हराया है, तो लियोन मेडका भारतीय मूल के 15 वर्ष की आयु के इनको हरा दिया है अभिमन्यु मिश्रा ने। भारत के सबसे पहले जो शतरंज ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर का, हाल ही में जीएसटी दिवस किस दिन बनाया गया है, तो जीएसटी दिवस बनाया गया है ऑप्शन सी 1 जुलाई को बनाया जाता है जीएसटी दिवस। जीएसटी का फुल फॉर्म देखेंगे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है अप्रत्यक्ष कर होता है जीएसटी। और जीएसटी लागू करने वाला जो विश्व का पहला देश था 1954 में, वो कौन सा था, फ्रांस था। नेक्स्ट बात करें जीएसटी बिल पारित करने वाला जो पहला भारत का राज्य था और लागू करने वाला वो कौन सा था, असम था। नेक्स्ट जो है जीएसटी में 5 स्लैब होते हैं, पहला तो होता है एक 0%, एक होता है 5%, एक होता है 12%, एक होता है 18%, और एक जो होता है वो 28% जीएसटी का सबसे बड़ा स्लैब है। नेक्स्ट बात करें जीएसटी के बारे में ही, तो हाल ही में जीएसटी की 44वीं बैठक हुई है, और इस 44वीं बैठक में जीएसटी की निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो कोविड-19 संबंधी जो दवाएं हैं और उपकरण हैं उन पर जो जीएसटी फ्री कर दिया गया है। एक दवा जो है एम्फोटेरिफिन बी नाम की जो दवा है, ये ब्लैक फंगस की दवा है, इसको अब जीएसटी टैक्स से बाहर कर दिया गया है। इसमें कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा इस एम्फोटेरिफिन बी में। ये कब फैसला लिया गया है, जीएसटी की 44वीं वर्षगांठ बैठक में। और नेक्स्ट बात करें कि जो कोविड-19 से जितने भी संबंधित दवाएं थी, उपकरण थी, बात करें लाइक वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होगा, इन सब पर जीएसटी पर पहले क्या लगता था, 12% का जीएसटी लगता था, लेकिन हाल ही में इसको घटा करके कितना कर दिया गया है, इसको घटा करके कर दिया गया है 5% कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, हाल ही में मार्फर रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अफागबद है, यही हाल ही में विदेशी प्रवासी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। नेक्स्ट बात करें कि जो मुंबई की रैंकिंग है वो कितने नंबर पर है,
तो दुनिया का 78वां सबसे महंगा जो फेयर है वो कौन सा है, मुंबई है। और भारत का सबसे महंगा फेयर भारत की श्रमिकों के लिए। नेक्स्ट बात करें कि दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे सस्ता जो शहर है किर्गिस्तान बोल सकते हैं, किर्गिस्तान यह दुनिया का सबसे सस्ता शहर है। और नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे रहने योग्य जो शहर था वो था न्यूजीलैंड का एक बड़ा शहर, कौन सा था, ऑकलैंड दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर था। नेक्स्ट बात करें दुनिया का दूसरा सबसे रहने योग्य शहर कौन सा था, तो इसमें जो था वो था दुनिया का दूसरा सबसे रहने योग्य शहर वो था जापान का जो ओसाका है वही। और थर्ड नंबर का जो था वो था एडिले जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये तीसरा दुनिया का सबसे रहने योग्य था। दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा था, तो यहाँ पास हो जाएगा ये सीरिया की राजधानी जो हो जाएगी दमास्कस दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर था, क्योंकि यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहती है। तो इसको याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे महंगा शहर अफगाबाद और किर्गिस्तान जो है इसकी राजधानी बिश्केक, यह जो हो जाएगा दुनिया का सबसे कम खर्चीला वाला शहर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, हाल ही में शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार किस राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल स्नेक की खोज की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड के जंगलों में शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार ब्लैक वेलिड कोरल स्नेक की खोज की है। अब ये उत्तराखंड में खोज की गई है, तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका इंडिया का मैप है गाइस, इंडिया का ये मैप है। तो उत्तराखंड जो लोकेटेड करता है यहाँ पास होता है उत्तराखंड, और इसकी जो पूर्वी उत्तरी सीमा लगती है वो चीन और तिब्बत के साथ लगती है, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो नेपाल के साथ लगती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और इसकी जो ये वाली पश्चिमी सीमा बोल सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है उत्तराखंड के। उत्तराखंड का जो DLR नंबर है वो है 230503, मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो है 23 है, 05 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 3 हैं। नेक्स्ट बात करें कि उत्तराखंड का जो विधानमंडल वो एक सदनी है। एक सदनी का है तो यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। यहाँ विधानसभा की सीटें 70 है, और उत्तराखंड की जो सीएम है वो हाल ही में बने हैं तीरथ सिंह रावत, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो कौन है, बेबी रानी मौर्य। अगला बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी है वो कौन सी है, देहरादून है। और हाल ही में उत्तराखंड ने अपनी नई राजधानी भी बनाया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी वो कौन सी है, गैरसैंण है। और उत्तराखंड की जो है न्यायिक राजधानी की बात करें तो वो नैनीताल है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो नैनीताल में स्थित है। इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड में ही है एक हैली नेशनल पार्क, या जिसको कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं, और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। भारत का पहला नेशनल पार्क है, और इसमें सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था भारत में 1973 में। तो पहला टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था, किस नेशनल पार्क में भारत के, तो हैली या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लाया गया था। नेक्स्ट उत्तराखंड में ही है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, और एक जो हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट एक भीमताल और फतताल जो ये झील है कहाँ स्थित है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया था, तो उत्तराखंड में ही। और पहला जो है भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करें कि मिशन हौसला कोविड-19 पेशेंट को मदद करने के लिए मिशन हौसला किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करें कि वात्सल योजना
बातफल योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इसके तहत कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह देगी उत्तराखंड की सरकार, और सरकारी नौकरियों में 5% की छूट भी देगी उत्तराखंड। अब हाल ही में भारत के उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम है दफ्त लिक युद्धाभ्यास। तो ये था उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में इकोसिस्टम स्टार्टअप इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है। तो इकोसिस्टम ये पर्यावरण के आधार पर देशों की रैंक निकाली जाती है और वहाँ का व्यावसायिक वातावरण देखकर वहाँ की रैंक निकाली जाती है देशों की। तो ग्लोबल इकोसिस्टम स्टार्टअप इंडेक्स में जो भारत की रैंक है दोस्तों, वो किस नंबर पे है, 20 नंबर पे है। ये आप देख सकते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स रैंकिंग। इसमें जो है यूएसए फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है यूके और थर्ड नंबर पे है इजराइल। नेक्स्ट बात करें अपना इंडिया, आपको यहाँ दिख रहा है इंडिया, तो ये फर्स्ट नंबर पर है। इसमें दो प्रकार की रैंक निकाली जाती है। पहला तो एक निकाला जाता है, कौन सा, एक निकाला जाता है कंट्री वाइज निकाला जाता है और एक सिटी वाइज निकाला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2020 में रैंकिंग थी इंडिया की, वो +3 इंक्रीज हो गई है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 25 सिटीज ग्लोबली, तो ये सिटी वाली रैंक है। तो सिटी में अब कौन सा जो है फर्स्ट नंबर पर है, सैन फ्रांसिस्को जो है यूएसए का फर्स्ट नंबर पे है। देन न्यूयॉर्क का ही एक शहर है जो वो है फर्स्ट पे और सेकंड पे, और थर्ड नंबर पे जो है बीजिंग चाइना है। अपना इंडिया का कौन सा है, तो अपना इंडिया का जो बेंगलुरु है वो टॉप पे है सिटी में। याद रखिएगा कि ग्लोबल इकोसिस्टम स्टार्टअप इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा सिटी टॉप पे है, तो ये आ जाएगा कौन सा, बेंगलुरु इंडिया। सेकंड नंबर पर है जो है न्यू दिल्ली है और भारत की तरफ से, और थर्ड नंबर पर जो है मुंबई है। तो ये था दोस्तों ग्लोबल इकोसिस्टम स्टार्टअप इंडेक्स 2021। अब कुछ जो 2021 में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी किए गए हैं उसमें देख लेते हैं। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में जो भारत की रैंक है वो 14th नंबर की है। पहला जो है इसमें इंडोनेशिया, कौन सा देश सबसे ज़्यादा दान किया, तो यहाँ पास हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत अपना 14वें नंबर पर है, 61% भारतीयों ने दान किया था। ग्लोबल डेमोग्राफी इंडेक्स में भारत की रैंक 53वीं है और नॉर्वे फर्स्ट है। हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स में Q1 में तो था 84 और Q2 में फिर से हो गया है 85 भारत की रैंक, और इसमें जो फर्स्ट पे है वो जापान है। एफडीजी इंडेक्स 2021 में जो भारत की रैंक है वो 2021 में 120 है और इसमें जो फर्स्ट पे है वो कौन सा है, फिनलैंड है। नेक्स्ट बात करें कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 43वीं है और फर्स्ट पे इसमें हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट बात करें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2021 में भारत की रैंक 87 है। स्वीडन इसमें टॉप पे हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 142वीं है, टॉप पे है इसमें नॉर्वे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 140वीं है और इसमें जो हो जाएगा आइसलैंड टॉप पे होगा, आइसलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में जो इंडिया की रैंक हो जाएगी वो 139 है, इसमें फिनलैंड जो है टॉप पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंक है 121 हो जाएगा और सिंगापुर है इसमें टॉप पे। वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो है 135 और फर्स्ट रैंक पे कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा फिनलैंड। ये था कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि हाल ही में लॉन्च किए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों वेणुधर रेड्डी को आकाशवाणी का हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखेंगे तो के वेणुगोपाल, ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, भारत का पहला कानूनी सलाहकार होता है दोस्तों। तो इनका कार्यकाल हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, के वेणुगोपाल, और ये 15वें नंबर के भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं। तुषार मेहता ये सॉलिसिटर जनरल हैं दोस्तों और यह भारत का दूसरा कानूनी सलाहकार होता है और ये अटॉर्नी जनरल का सहायक भी होता है तुषार मेहता, और हाल ही में इनका भी कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और वर्तमान में भारत के जो सॉलिसिटर जनरल है वो तुषार मेहता है। अमिताभ कांत जो हैं नीति आयोग के सीईओ हैं और हाल ही में इनका भी कार्यकाल 2022 तक मतलब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट है दोस्तों, जैसे आप बात करें अरुण वेंकटरमन की, तो इनको हाल ही में यूएसए के वाणिज्यिक विभाग में डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। एक बात करें बनीता गुप्ता की, तो बनीता गुप्ता को यूएसए में ही इनको एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और एक बात करें मिनेफ फा को हाल ही में NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। और नेक्स्ट
बात करेंगे यहाँ पर हो जाएगा नीता टंडन, और नीता टंडन को व्हाइट हाउस में जोए बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करें जगजीत पावड़िया को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अध्यक्ष चुना गया और यह पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट बात करें जगन्नाथ विद्याधर को, इनको CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का भी अध्यक्ष चुना गया है। और नेक्स्ट बात करें NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो अरुण कुमार मिश्रा चुने गए हैं। और हाल ही में असम राइफल के जो महानिदेशक चुने गए हैं वो चुने गए हैं प्रदीप चंद्र नायर। और नेक्स्ट एक और याद रखिएगा कि चुनाव आयुक्त एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में 24वें नंबर के फुलफिल चल रहा है, और दो होते हैं चुनाव आयुक्त, दो में से एक को नियुक्त किया गया है। एक जो चुनाव आयुक्त हैं वो अनूप चंद्र पांडे को हाल ही में नियुक्त किया गया है, एक पहले से थे कौन, राजीव कुमार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हाल ही में 1 जुलाई को बनाया गया है दोस्तों। और ये किनकी जयंती पर बनाया गया है जाता है, स्मृति पर। तो डॉक्टर बिधन चंद्र राय, भारत के महान डॉक्टर थे डॉक्टर बिधन चंद्र राय, और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे CM भी बने थे। और इनकी याद पर ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बनाया जाता है 1 जुलाई को। उनको 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था, और पहली बार जो बनाया गया था 1991 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बनाया गया था इन्हीं की याद में। अब आया है दोस्तों जून का मंथ हाल ही में समाप्त हुआ है। तो जून में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। तो 1 जून को बनाया गया है विश्व दूध दिवस, और 1 जून को ही बनाया जाता है वैश्विक माता पिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और फिर इसके बाद आता है 3 जून को बनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को बनाया जाता है दोस्तों आक्रामकता के शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी जो थीम थी वो थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। 6 जून को बनाया जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस। 6 जून को भी बनाया जाता है विश्व कीट दिवस भी बनाया जाता है। और अगला जो बात करें 5 जून को बनाया जाता है, तो 5 जून को बनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को बनाया जाता है विश्व महासागर दिवस व विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 9 जून को बनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस। 10 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस बनाया जाता है। 12 जून को नहीं 12 जून आ जाएगा। 12 जून को बनाया जाता है दोस्तों बाल श्रम निषेध के खिलाफ विश्व दिवस। 13 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 14 जून को बनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को बनाया जाता है वैश्विक पवन दिवस व आसियान का डेंगू दिवस भी बनाया जाता है। 16 जून को बनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेफर दिवस। और इसके बाद आता है 17 जून को बनाया जाता है विश्व मगरमच्छ दिवस। 18 जून को बनाया जाता है विश्व गैस्ट्रोनॉमी डे। और 18 जून को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। 19 जून को बनाया जाता है विश्व सिक्कल सेल दिवस। 20 जून को बनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। अगला बात करें 21 जून को, तो 21 जून को याद रखिएगा दोस्तों बनाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व मानवतावादी दिवस। 21 जून को ही बनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। 21 जून को ही बनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। 21 जून का ही आपका बनाया जाता है विश्व जल विज्ञान दिवस। 21 जून को ही बनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस। अब अगला जो आता है 23 जून को बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस। 23 जून को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को ही बनाया जाता है विश्व या अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी बनाया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है 25 जून, तो 25 जून को बनाया जाता है दोस्तों 25 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। फिर इसके बाद आता है 26 जून, तो अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं तस्करी निषेध दिवस 26 जून को। 27 जून को बनाया जाता है MFME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस बनाया जाता है 27 जून को। 28 जून को बनाया जाता है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। 29 जून को बनाया जाता है PC महालनोबिस की जयंती, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है। और 30 जून को जैसा कि हमने कल देखा था क्षुद्र ग्रह दिवस बनाया जाता है। 30 जून को क्षुद्र ग्रह के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।